तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है 7th एपिसोड के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे जो है कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ये कंट्री कैसे बनी थी। ये कंट्री जो है 100 साल बनी थी। 100 साल पहले इस कंट्री के आसपास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये जो है एक बड़ा सा डेजर्ट था। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ये जो है कंट्री बननी शुरू हुई और यहाँ पे जो फोर्थ राजा है लेस्टर, उन्होंने जो इस कंट्री की शुरुआत की थी और साथ में उन्होंने जो टूर्नामेंट है उसकी भी जो है शुरुआत की थी। और उन्होंने बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो टूर्नामेंट के अंदर हराए थे और वो जो इस टूर्नामेंट के फर्स्ट जो चैंपियन है वो बने थे। हर साल यहाँ पे 10,000 से बंदे ज्यादा जो है यहाँ पे आया करते थे, लेकिन यहाँ पे लेक्स्टर उन सभी को हरा देते थे। अब जो बंदे हैं वो जो पूरी कंट्री से यहाँ पे जो है आने लगे और लेक्स्टर उन सभी को हराने लगे और धीरे धीरे यहाँ बंदे बढ़ गए और उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो इसी तरह हमारी जो कंट्री हेरोटोपिया है वो जो बन के तैयार हो गई। यहीं पे हम रीक और बाकी बंदों को देख पाते हैं जो फर्स्ट किंग के आगे खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे जो ऑर्क होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे अगर उस टाइम में होता तो मैं इनसे जरूर लड़ाई करता। जिस पे रिक कहता है कि अगर आप उस समय होते तो यहाँ पे जो कंट्री है ये कोई बनती ही नहीं। तभी ऑस्ट्रेलिया कहते कि राजा ने सिर्फ इस कंट्री को नहीं बनाया था, साथ में इस टूर्नामेंट को भी बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था। और इस कंट्री की जो सबसे ज्यादा यहाँ पे अच्छी जॉब है वो जो है यहाँ फाइटिंग की जॉब मानी जाती है और यहाँ पे सही बंदे जो है फाइटर बनना चाहते हैं। तभी जो ऑर्क होता है ये बोलते है कि हमें अपने जो गोल है उससे भटकना नहीं चाहिए। जिसके बाद ये एक बंदे के पास जाते हैं। अभी बंदे से कुछ पूछे इससे पहले जो बंदा होता है और को देख लेता है और ये बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं काफी बिजी हूँ, और यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद नोर कहता है कि हमें यहाँ का जो होल है वहाँ पे जाना चाहिए और वहीं पे पता चलेगा कि जो सिख और क्रिस्टल है वो जो है कहाँ पे है। जिसपे और कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी इनको आवाज आती है और यहीं पे हम देखते कि एक बंदा एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और ये बोलते कि तुम डरो मत, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ डिनर पे चल सकती हो। तभी ऑर्क यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से एक सवाल पूछना है। तो जो यहाँ लड़का होता है ये बोलता है क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ। तो ऑर्क बोलता है कि देखने से तुम बिल्कुल स्ट्रोंग नहीं लग रहे। तो ये बंदा बोलता है कि ठीक है कोने में चलो। ऑर्क बोलता है ठीक है। फिर हम देखते कि ऑर्क इसको जो है कोने में ले जाता है और यहाँ पे बहुत मारता है। जिसके बाद ये इसको बाहर ले आता है। ऑर्क बोलते कि मुझे तुम लोगों से एक जो है सवाल पूछना है। जिसपे यहाँ पे बंदा बोलता है कि बॉस आप जो कहेंगे मैं आपको बता दूंगा, असल मेरा नाम जो है गोल्ड है। फिर रीक और बाकी बंदे यहाँ पे क्रिस्टल को दिखाते हैं और ये बोलते हैं क्या तुमने इससे मिलता जुलता जो क्रिस्टल है वो जो देखा है। तो गोल्ड बोलते कि नहीं मैंने नहीं देखा है। तभी जो लड़की होती है ये बोलती कि शायद से मैंने देखा है। जिसपे और कहते कि प्लीज आप जो है मुझे बताइए कि आपने इसे कहाँ देखा है। तो लड़की बोलती कि मैंने इसे बहुत बार देखा है लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। और बोलते कि प्लीज तुम याद करो, ये जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तभी हम देखते कि एक अनाउंसमेंट करने वाला बंदा यहाँ से गुजरता है और बोलता है कि फर्स्ट जो किंग टूर्नामेंट है वो जो है इस साल आने वाला जल्दी ही। तभी ये लोग बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जिसपे जो गोल्डन होता है ये बोलते कि ये फर्स्ट किंग टूर्नामेंट है और ये जो है 2 महीने बाद ही आने वाला है और मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। तभी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि आखिरकार ये किस तरह का टूर्नामेंट है। जिसपे गोल्डन कहता है कि असल में ये जो चैंपियंस का जो टूर्नामेंट है वो है, इसमें जो सही बंदे फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे जो बंदा जीतता है उसे जो हम लोग चैंपियन मानते हैं। और यहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा जो ऑडियंस है वो जो है इसको देखने आती है, वो भी हर साल। और इस टूर्नामेंट को पहली बार हमारे जो किंग है उन्होंने जीता था। जिसके बाद ये टूर्नामेंट चलता आ रहा है। अभी हाल ही में 3 साल पहले जो काइल है वो जो है चैंपियन बना हुआ है। अभी तक किसी ने भी उसको नहीं हराया, लेकिन मेरा सपना है कि मैं उसे हराऊं और मैं बिल्कुल उसकी तरह जो है बनना चाहता हूं, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा कूल है। तभी जो लड़की होती है ये बोलती कि वो देखिए यहाँ पे जो एक जेम है जो बिल्कुल आपके दिखाए हुए जेम की तरह है। तो और बोलते कि ये जो येलो कोर है और ये जो हमारे कोर में से एक कोर है, हमें जो इसको भी लेना पड़ेगा। फिर हम देखते कि जो काइल होता है वो जा रहा होता है और सही बंदों को बोलते कि आपका शुक्रिया यहाँ पे जो है मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस साल भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर काइल अंदर आ जाता है। तभी जो काइल के टीचर होते हैं ये बोलते कि मुझे माफ करना, तुम्हें जो ये सब झेलना पड़ता है। तो ये बोलते कोई बात नहीं, वैसे भी जो फाइट करता है उसके लिए काम ही है कि यहाँ पे वो बंदों को खुश रखे और ये जो उनके लिए एक इंजॉयमेंट की तरह होता है।
जिस पर टीचर बोलते कि आखिरकार तुम ये सब कैसे कर लेते हो। तो काइल बोलते कि मुझे इतना बुरा नहीं लगता, मुझे काफी मजा आता है, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा मिल जाए तो मुझे भी अब काफी इंजॉयमेंट मिल जाएगी और मुझे एक नया पुश मिल जाएगा। तभी हम देखते कि नोर अपनी टीम के साथ आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। तभी जो टीचर होते हैं ये बोलते कि प्लीज आप लोग जो है बाहर चले जाइए, क्योंकि ये जो चैंपियंस की जगह है। जिस पे नोर बोलते कि आप लोग यहाँ पे हमें गलत समझ रहे हो, असल में हम लोग एक एडवेंचरर हैं और हम लोग यहाँ पे उस ज्वेलरी को जो है ढूंढ रहे हैं। तभी ऑर्क बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि मैं बात करता हूँ। तो रीक बोलते कि आप सही में बात कर पाएंगे। तो ऑर्क बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, इस बंदे को भी बिल्कुल मेरी तरह ही लगता है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ। ऑर्क बोलते कि तुम मुझे वो चैंपियन की जो बेल्ट है वो दे दो। जिसपे यहाँ पे ये लोग बोलते क्या तुम लोग हमसे जो बेल्ट है वो जो चुराने आए हो। तो और बोलते कि नहीं, मुझे सिर्फ वो जो ज्वेलरी है वही जो चाहिए, क्योंकि वो जो मेरे बहुत पुराने जो साथी है उसकी ज्वेलरी है। अगर आप लोग मुझे वो ज्वेलरी आराम से दे देंगे तो मैं आपको उसी के बदले में उतना ही वैल्यूएबल एक चीज दूंगा। तो यहाँ पे टीचर बोलते क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, जल्दी से कोई आओ और इनको जो है बाहर निकालो। तभी हम देखते कि काइल खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि मैं यहाँ विश्वास करता हूँ कि जो ये बंदा बोल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो तुम्हारी कहानी है वो भी जय सच है। लेकिन देखो ये बेल्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो बेल्ट है ये हमारी कंट्री का सम्मान है और साथ में जो हमारे इंसान है उनका जो ये गौरव है। और तुमने मुझे यहाँ कहा कि तुम्हें सिर्फ ये ज्वेलरी चाहिए, अगर तुम्हें ये ज्वेलरी चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें यहाँ पे जो चैंपियनशिप है उसमें जो फाइटिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद तुम्हें जीतना पड़ेगा। तो और बोलता है ठीक है। रीक बोलता है कि आखिरकार हम लोग कैसे करेंगे, और बोलता है लगता है कि तुमने उसकी जो बात है वो सुनी नहीं। टीचर बोलते क्या तुम सही में ये जो है करना चाहते हो, और वैसे भी जो बंदा है वो काफी अजीब है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको जो टीच करने के लिए जो यंग एज होती है वो जो है तो ये काफी अच्छी होती है। जिसपे काइल कहते कि मुझे पता है कि वो बंदे बिल्कुल भी जो है यहाँ पे ऑर्डिनरी नहीं है और वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो लड़की है वो एक मेड की तरह दिखती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही जो लड़का है उसकी जो बॉडी है उसको जो लास्ट लिमिट तक जो है ट्रेन किया गया है, भले ही वो दिखने में इतना स्ट्रॉन्ग ना लगता हो और उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग वाली एटीट्यूड होता है वो भी जो है कम है, लेकिन फिर भी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और ऑर्क के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मैं ही जो हूँ उसके साथ यहाँ पे जो है डील करने वाला हूँ। फिर हम देखते कि ऑर्क और बाकी बंदे यहाँ मीटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्क बोलते कि देखो अगर हमें इस टूर्नामेंट को जीतना है तो हमें जो पहले इसके अंदर पार्टिसिपेट लेना होगा। और ये जो टूर्नामेंट है ये दो ग्रुप में डिवाइड है, एक जो वेस्टर्न है और एक ईस्टर्न है। और यहाँ पे तुम्हें इन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप को चुनना होगा और जाके जो सारे बंदे हैं उन सभी को जो हराना होगा। अगर तुम सभी के साथ क्वालिफाई कर पाते हो तो जिसके बाद ही तुम यहाँ पे टूर्नामेंट में आ सकते हो। रिक तुम जो है वेस्ट को संभालो और मैं ईस्ट को संभालूंगा और हम दोनों जीतते हुए ऊपर जब पहुंच जाएंगे। रिक बोलते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सही में आप जो अकेले कर पाएंगे। तो यहाँ पे और बोलते कि तुम मेरी चिंता मत दो, मेरे साथ एक जो जीनियस बंदा है जिसे मैंने अभी बुलाया है, और ये जीनियस बंदा कोई और नहीं जो गोल्डन होता है वही होता है। और ये कहता है कि आपकी जो बग्गी है वो तैयार है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं जा रहे होते हैं और यही स्टीलर कहते हैं कि पहले आपको जो एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप क्वालिफाई हो पाओगे। तो रीक बोलते कि ये तो बिल्कुल जो एडवेंचर गिल्ड का फर्स्ट टेस्ट था उसी की तरह है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलते कि हाँ उसी तरह है, और यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेते हैं और यहाँ पे जो अपनी एबिलिटी है उसको दिखाते हैं और उनको अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो है चूज किया जाता है। फिर रिक कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। फिर हम देखते कि रिक मॉक बैटल के लिए आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पे जो इंचार्ज होता है ये बोलता है कि आपकी जो फाइटिंग है वो जो एक नए बंदे से चूज की गई है और यहाँ पे हमने उसको जो एकदम से ही चूज किया है और यहाँ पे आपको जो उसके साथ फाइटिंग करनी है। फिर रिक बोलते क्या वो बंदा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बंदा बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, हम आपकी जो फाइटिंग क्वालिटी है उसको देख के आपको चूज करेंगे। अगर आप हार भी जाओ और आपकी फाइटिंग क्वालिटी अच्छी है तभी हम आपको चूज कर लेंगे, इसलिए आप बिल्कुल यहाँ पे शांत हो जाइए और अपना जो है बेस्ट दीजिए। फिर हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की आती है और ये बोलती कि पता नहीं मुझे लोगों ने कब कहना शुरू किया, लेकिन लोग मुझे अब कहते हैं लाइटिंग ऑफ स्पीड। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं एंजेलिका होती है। यहाँ पे जो एंजेलिका होती है वो रिक को देख के बहुत ज्यादा ही डर जाती है। फिर हम देखते कि एक बंदा कह रहा होता है कि एंजेलिका हमेशा जो है बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो काइल का टीचर होता है वो भी आया होता है, जिसका नाम निकोलस होता है। निकोलस यहाँ पे साइड वाले बंदे से पूछता है कि तुम कभी तो मैच देखने नहीं आते हो। तो ये बोलता है कि मैं एलिसिया का मैच देखने जरूर आता हूँ, क्योंकि ये बहुत कमाल करती है और ये किसी बंदे को एक ही बार में जो हरा देती है, और इसलिए मैं इसका मैच बिल्कुल भी जो है यहाँ पे मिस नहीं करता हूँ। और ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है और इसका फाइटिंग स्टाइल भी उससे ज्यादा सुंदर है, भले ये थोड़ी बहुत फ्लैट है। आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये किस एरिया की बात कर रहा है कि जो फ्लैट है। फिर जो ओल्ड मैन होता है ये बोलते है कि इसका जो अपोनेंट है उसे जो एक बार में हरा देगी,
तो निकलस कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये जो है न्यू कवर है ना। एलिसिया रिक से पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रिक बोलते कि ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तभी रिक को याद आता है और ये कहता है क्या तुम्हारा बड़ा भाई भी यहाँ पे आया हुआ है। तो ये बोलती कि नहीं, मैं अकेले ही यहाँ तक जो है पहुंच सकी हूँ। तो रिक बोलते कि ये तो काफी अच्छी बात है। जिसपे यहाँ पे एलिसिया अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे ये 40 साल का बंदा फिर यहाँ पहुंच गया और इसने मेरे बड़े भाई को हराया था, लेकिन इस बार मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। साथ ही मुझे ये पता है कि अगर मैं इस मैच को हारूं चाहे जीतूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है क्वालिटी मैच है और यहीं पे इनका मैच स्टार्ट होता है। जिसपे एलिसिया कह रही होती कि पिछली बार की तरह मैं इस बार कोई गलती नहीं करने वाली हूँ। लेकिन हम देखते कि जैसे एलिसिया हमला करने जाती है एकदम से वो जो नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ पे एलिसिया फिर से खड़ी होती है और ये बोलती कि लगता है कि ये मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। लेकिन ये जो फिर से नीचे जो है गिर जाती है तो एलिसिया समझ जाती कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे ये सब जो है रिक कर रहा है। रिक बोलते कि जब मैं यहाँ पे तुमसे लड़ाई किया था उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने गया और लगातार मैंने पूरे यहाँ पे 4 महीने ट्रेनिंग करी और 4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद मुझे एक नई स्किल मिली जिसमें मैं यहाँ पे सामने वाले बंदे को गिरा सकता हूँ। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि यहाँ पे मेरा सामने अपोनेंट है वो जो एकदम से ही हार मान लेता है, उसे लड़ाई करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता और साथ में उसे जो है कोई चोट भी नहीं पहुंचता। फिर एलिसिया कहती कि आखिरकार ये बंदा इतनी स्पीड कैसे ला सकता है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इसको नहीं देख पाई हूँ, लेकिन फिर भी ये जो है ओल्ड मैन है, ये यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। मैं इसकी स्पीड को देख तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे मैंने फील किया था कि मेरे पैरों को किसी ने जो है टच किया था, पक्का किसी ने टच किया होगा और मुझे नीचे गिरा दिया। फिर जो एलिसिया है वो जो है फिर से खड़ी होती है लड़ाई करने के लिए, लेकिन हम देखते कि फिर से ये जो है नीचे गिर जाती है। रीक बोलता कि लगता है कि मेरी जो स्किल है वो जो है काफी अच्छे से काम कर पा रही है, तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रही। जिसपे एलिसिया कहते कि तुम मुझे इस तरह से नहीं हरा सकते हो। तो यहाँ पे रीक कहता है कि तुम्हारे साथ इतना हुआ है तब भी तुम यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मान रही, इसका मतलब तुम में काफी दम है, तुम जो है लड़ना चाहती हो। ठीक है, हम लोग अब जो है यहाँ पे सीरियस फाइट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे रीक मुक्का बनाता है वैसे ही एलिसिया कहती है कि मैं हार गई। रीक यहीं पे जा रहा होता है और ये बोलते है कि मेरा जो प्रेस्टिज मैच है वो जो बड़े आराम से निपट गया। तभी हम देखते कि यहाँ पे एलिसिया आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रीक बोलते कि यही सवाल तो मैं पूछने वाला था। जिसपे एलिसिया कहते कि आखिरकार तुम मुझे कितनी और परेशान करोगे। रीक बोलता है कि लगता है कि यहाँ पे कुछ गलतफहमी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो यहाँ पे मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ और यहाँ पे मेरी ट्रीट रहेगी। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं, इनका ऑर्डर आ जाता है। यहाँ पे जो लेडी होती है ये बोलती कि तुम लोग खाना जो है एंजॉय करना। तभी रिक बोलते कि मैंने आपको पिछली बार के लिए थैंक यू नहीं बोला, आपका जो है शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। तो ये बोलती कोई बात नहीं। फिर ये लोग जो है खाना खा रहे होते हैं। तभी जो एलिसिया होती है बोलती कि आखिरकार तुमने यहाँ पे फाइटिंग करने का क्यों डिसाइड किया है। तो ये बोलते कि मुझे टूर्नामेंट में जाना है और यहाँ पे जो टूर्नामेंट है उसको जीतना है। तो एलिसिया बोलती कि ये तो बच्चों का सपना होता है ना। यहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है बोलती कि वैसे आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक जो फाइटर बनना है। तो एलिसिया बोलती कि 4 महीने पहले। जिस पे रिक कहता है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे तुम जैसी कमाल की जो कैनाइट है वो जो एक फाइटर बनना चाहती है और यहाँ पे स्वॉर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहती। एलिसिया कहते कि ये जो है मेरे खुद के रीजन है और यहाँ पे मुझे टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेट करना है और किसी भी तरह जीतना है, लेकिन यहाँ पे तुम भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हो ना। तो रिक बोलते कि हाँ। तो ये बोलते कि तुम अगले साल नहीं कर सकते। तो ये बोलता कि नहीं। फिर एलिसिया कहते कि वैसे मैं इस बात को मानती हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो जीतना है वो जो है इम्पॉसिबल है। रिक कहता है कि आखिरकार क्यों। तो एलिसिया कहती कि लगता है कि तुम दोनों को इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता और यहाँ पे लड़ने चले आए हो। देखो ये जो टूर्नामेंट है ये जो बहुत ज्यादा ही लंबा टूर्नामेंट है, तुम्हें पहले यहाँ पे ईस्टर्न में जितने बंदे हैं उन सभी को जो हराना पड़ेगा, जिसके बाद ही तुम आगे वाली जो लीग है उसमें जा सकते हो। तो नॉर बोलते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पे इनको हरा सकता हूँ जैसे मैंने तुमको हराया अभी। एलिसिया कहते कि ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ पे तुमको 40 मैच जीतने पड़ेंगे, वो भी जो है 6 महीने में। और ये जो सारे मैच होते हैं ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं और इनके जो बंदे होते हैं वो भी जो होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन मैचों से तुम बहुत ज्यादा थक भी सकते हो। और साथ ही तुमने बहुत ज्यादा ही लेट यहाँ पे जो है एंट्री ली है, तुमने क्वालिफाई मैच तो पार कर लिया, लेकिन तुम्हें अगले क्वालिफाई मैच से पहले पूरे 40 मैच जीतने पड़ेंगे, वो भी जो है पूरे 1 वीक में। इसका मतलब तुम्हें हर दिन 10 मैच जीतने पड़ेंगे, तभी तुम यहाँ पे टिक पाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं जो एंट्री है वो करवाने के लिए। सभी बंदे एंट्री करवा रहे होते हैं, यहीं पे रिक भी जो अपनी एंट्री करवा रहा होता है। यहाँ पे जो बंदा एंट्री कर रहा होता है ये बोलता है कि आपको टीम बी में जो है डाला गया है, आपका जो फर्स्ट मैच है वो जो फिक्स हो गया है। रिक बोलते कि मेरा जो अपोनेंट है वो जो किस तरह का बंदा है। तो ये बंदा पेपर में पढ़ता है और ये बोलता है कि आपका अपोनेंट का नाम एल्बर्ट है और मैं सुना है कि यहाँ पे
वो जो एक खास तरह का जो हथियार है वो जो यूज करता है, इसलिए आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए हम चेक नहीं कर सकते, इसलिए आप जो थोड़ा संभल के रहिएगा। यहीं पे जो रीक होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि इस बंदे ने कोई हथियार नहीं ले रखा। तभी यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये रीक को देखता है और कहता है कि इस बंदे ने बहुत लेट एंट्री ली है, इसका मतलब इसका जो है कोई कारण है इस टूर्नामेंट में आने का, यहाँ पे इसको हराने में बहुत मजा आएगा। फिर एल्बर्ट जो है नीचे झुकता है और ये कहता है कि जो ये पत्थर है ये जो है मेरी पावर को 10 गुना बढ़ा देगा और इसे जो है मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। फिर एल्बर्ट जो है पत्थर को हाथों में ले लेता है और यहाँ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। एल्बर्ट जो होता है यहाँ पे एकदम से इसके ऊपर घुसा मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में एल्बर्ट कहता है कि फाइनली मैं जो हूँ जीत चुका हूँ, वो भी जो है पहली बार में ही, ये जो है काफी अच्छा हुआ। तभी हम देखते हैं कि एल्बर्ट का जो हाथ होता है वो एकदम से मुड़ जाता है। तभी रिक कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे इस स्टोन का इस्तेमाल करना था, तुम्हें यहाँ पे अच्छी जो ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। एल्बर्ट बोलते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, ये स्टोन तो यहाँ पे पत्थर को तोड़ सकता है, आखिरकार इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। यहाँ पे रिक बोलता है कि तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, अब जो है मेरी बारी है। फिर जो रिक होता है वो जो होता है घूसा बनाता है और इसके ऊपर मारता है और यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो हार जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो काइल का टीचर होता है वो ये सब देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, इस बार जो टूर्नामेंट है उसमें जो है काफी मजा आएगा। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तो मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।